आज मैं आपको क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 समझाने जा रही हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, यानी फर्स्ट में दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले मैं आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। 2/5 इंटू माइनस के 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज़ के द्वारा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि एज ए हमने उतार लिया है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये इतना ऐसे समझ सकते हो, और यहाँ पर भी हमारा ये मल्टीप्लिकेशन है और ये भी हमारा मल्टीप्लिकेशन है। तो इनको हम 2/5 इंटू माइनस के 3/7, अब इतने को हमने सोल्व कर लिया है। अब सोल्व में आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि माइनस के 1/6 इंटू 3/2। तो अब 3 से 6 कितनी बार कट गया? 2। तो जब ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 इंटू 4। तो जब इतने को हमने सॉल्व किया माइनस के 1/6 से 3/2 को मल्टीप्लिकेशन, इसका आंसर आएगा 1/4 प्लस 1/14 इंटू 2/5 ऐसे ही लिख दिया है। अब 2/5 इंटू माइनस के 3/7 कुछ नहीं किया हमने, प्लस अब जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है इसको हमने पहले लिख लिया है और माइनस के 1/4 को बाद में लिख दिया है। तो अब कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का पार्ट एक ये रहा हमारे पास और एक मल्टीप्लिकेशन का पार्ट ये रहा। तो अब इसमें जब a इंटू बी, और तो इसको हमने a मान लिया, इसे b मान लिया, ठीक है। इसको आप c मान लेंगे और इसको आप a मान लेंगे। तो जब a इंटू बी है, जैसी हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ाई है, जैसे कि हमने 2/5 को मैंने a मान लिया तो a लिखूंगी, यहाँ पर मैं b लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पर प्लस, अब 1/14 तो अलग है ना, तो इसे हम इस तरह से करके, या ऐसे ही आप पहले मैंने आपको समझा चुकी हूँ। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो अब इसमें हमें कॉमन लेना होता है दो मल्टीप्लिकेशन के बीच में। तो जो कॉमन लेंगे, यहाँ 2/5 और यहाँ भी 2/5 सेम है, तो हमने एक 2/5 को उतार लिया। कॉमन का मतलब एक ये भी होता है कि 2/5 का डिवाइड करना है 2/5 इंटू माइनस के 3/7 में। जब डिवाइड करते हैं तो सेम कट जाते हैं, 2/5 से 2/5 कट गया तो क्या आ गया? माइनस के 3/7। यहाँ पे 2/5 का डिवाइड करेंगे तो 2/5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/14 और माइनस के 1/4। यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के द्वारा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो 2/5 अब ये हमें सॉल्व करना है, तो आप इसको एलसीएम के द्वारा भी सोल्व कर सकते हो, या यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी सोल्व कर सकते हो, ये आप पर खुद डिपेंड करता है। तो मैंने तो ये एलसीएम से सोल्व किया है कि 7 और 14 जब एलसीएम लेंगे तो 14 आ जाएगा। 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 और 2 3 जा 6, ऐसे 14 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1 इंटू 1, इस तरह से आ गया। तो 2/5 इंटू माइनस ये सोल्व कर लिया मैं, 6 में से गया कितना आ गया? 5/14 माइनस के 1/4। अब आप इधर आ जाइए, तो 2/5 इंटू माइनस के 5/14 माइनस के 1/4। अब जो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से 5 कट जाएगा, ये कट गया, और 2 से 14 कितनी बार कटेगा? 1/7 बार। माइनस का सिंबल हमें लगाना पड़ेगा, माइनस के 1/4। अब यहाँ पे ये हमें सब्ट्रैक्शन है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है? इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग, यहाँ 7 है, यहाँ पे हमारा 4 है। तो सबसे पहले 7 और 4 का हमने एलसीएम ले लिया। आप चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं 7 और 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से 7 में तो जाएगी ना, यहाँ पर 2 आ गया, फिर 2 यहाँ पर 7 ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पर 1। अब 7 से जाएगा 1 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4 4 7 जा 28। ये क्या आ गया? इसका एलसीएम निकाल लिया हमने, एलसीएम, तो 28 आ गया। जब एलसीएम 28 आ गया तो 7 का डिवाइड 28 में करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 इंटू -1, और 4 का डिवाइड 28 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 7 इंटू 1, तो ये सॉल्व कर लीजिए। 4 इंटू 1 माइनस के 4 और 7 इंटू 1 माइनस के 7 और 28, माइनस माइनस हमारे क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, माइनस का ही सिम्बल्स आता है। तो 11/28 इसका आंसर आ गया। दैट्स ऑल।